नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक मकान मालकिन होती है जो कि उसने कमरा जो है कमरे को किराए से दिया था। अब उस कमरे में किराए से जो है एक लड़का रहा करता था। अब वो उधर पर पढ़ाई भी करता था और वो होम ट्यूटर भी था, मतलब घर घर जाके बच्चों को पढ़ाता भी था, जिससे कि वो आमदनी भी कर सके और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और कुछ पैसा जो है घर पर भी भिजा सके, क्योंकि उसकी जो है घर की हालत सही नहीं थी। अब होता क्या है कि वो जो लड़का होता है वो अपने छोटे भाई को भी ले आता है, लेकिन जब वो छोटे भाई को लाता है तो उसकी जो मालकिन होती है, उसके मालकिन के जो इरादे हैं वो नेक नहीं होते हैं और वो उसके भाई के साथ कुछ ऐसी करती है जिससे कि बाद में जिसने भी ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। अब मालकिन तो ठीक है, मालकिन के बाद उसकी बेटी भी इस गलत काम में शामिल हो जाती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को जो है विस्तार से जानेंगे, पूरा वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही रोचक जो है कहानी है और इधर पर जो है इस कहानी से आपको कुछ सीख भी मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और हाइप अभी के अभी कर दें, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है गुजरात अहमदाबाद से। अहमदाबाद में एक शंकर नाम का शख्स होता है जो कि उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से आया था पढ़ाई करने, और वो एमएससी की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही साथ शाम को जो है वो लोगों को घर घर जाके जो है, या बोले तो बच्चों को घर घर जाके ट्यूशन वगैरह पढ़ाई करता था, जिससे कि भाई उसका पैसा खर्चा पानी निकल जाए। और उसके घर की हालत भी सही नहीं थी। यूपी प्रतापगढ़ जहाँ से आया था तो पिताजी खेती किसानी वाले थे, तो इस प्रकार से वो उधर पर पढ़ाई करता था एक कमरा लेके। अब उसके साथ में एक पार्टनर भी था जिसका नाम होता है अमरेश, तो वो भी साथ में रहा करता था। अब फिर एक बार की बात है, ये जो शंकर होता है ये अपने छोटे भाई को भी ले आता है। उसका कारण ये होता है, इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम होता है आकाश, ये जो है उधर गांव में रह के काफ़ी लड़ाई झगड़े करता था, पढ़ाई भी नहीं करता था और ये शराब वगैरह भी पीने लगा था। तो इस कारण उसके घर वाले, शंकर के घर वाले ही परेशान, और इसलिए शंकर भी वहाँ से हट के जो है अहमदाबाद गुजरात आ गया था पढ़ाई करने की। इधर पढ़ाई भी करूँगा, साथ ही साथ कुछ काम भी करूँगा। तो अब माँ बाप बोलते हैं इससे शंकर से कि बेटा तू इसको भी ले जा, उधर पर कुछ बन जाएगा, इधर तो बिगड़ गया है। तो शंकर उसको अपने साथ लिया आता है, मकान मालिक से बात करता है कि मैं अपने भाई को भी लेके आ रहा हूँ। तो मकान मालिक जो है वो बोलता है कि ठीक है, थोड़ा सा पैसा और बढ़ जाएगा, तो इधर पर जो है कोई दिक्कत नहीं, ये जो है मकान मालिक उसको इजाज़त दे देता है। तो ये जो है शंकर अपने भाई आकाश को ले आता है और साथ में अमरेश जो है वो भी उसी रूम में रहा करता था। तो ये तीनों मिलके जो है भाई किराए भी शेयर कर लेते थे, तो इस प्रकार से काम चलता था। अब लेकिन इधर पर होता क्या है कि आकाश की आदतें सही नहीं थी। अब जिस मकान मालिक ने जो है ये किराए से दिया था इसको शंकर को, उसी मकान मालिक की जो वाइफ होती है वो जो है देखती है आकाश नया लड़का आया है, दिखने में काफ़ी अच्छा था, तो इसकी क्या है कि थोड़ी सी बातचीत होने लगती है आकाश की। और आकाश भी जो है थोड़ा सा औरतों को देख के ज़्यादा बातें करता था, चाहे वो लड़की हो, औरतें हो, जो भी हैं। अब इधर ये क्या होता है कि ये जो मकान मालिक की बीवी थोड़ी सी चाल चलन में सही नहीं थी, तो आकाश क्या है कि आकाश और ये जो मालकिन थी इनके बीच में जो है संबंध बनने लगते हैं। इधर क्या है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं था मकान मालकिन का। तो अब ये क्या है कि जैसे घर पे कोई नहीं रहते थे, जो उसका मकान मालिक नौकरी पे चला जाता था और उसकी जो एक बेटी थी वो कॉलेज चली जाती थी, तो आकाश क्या है कि उसके कमरे में जाके, घर पर जाके ये सब हरकत करता था। अब जनरली क्या है कि ऊपर इनका रूम था, ऊपर रूम था और नीचे मकान मालिक रहते थे। तो जब भी मौका मिले तो ये जो मकान मालकिन जो है उस आकाश से, और आकाश भी मकान मालकिन से, इस प्रकार से गलत काम किया करते थे। अब इसे चलते रहता है। अब आकाश जो है ना, आकाश देखता है कि यार इसकी बेटी भी काफ़ी अच्छी है मकान मालकिन की। तो अब ये जैसे कि घर आता जाता था तो इसकी मकान मालकिन की जो बेटी होती है उससे भी बातचीत हो जाती है, और ये बहुत तेज़ होता है आकाश, ये बातों बातों में नंबर ले लेता है। अब ये जो है उसकी बेटी को भी जो है फंसा लेता है। जब घर पर कोई नहीं रहता था, जैसे शंकर कॉलेज चला गया और ये इसका जो रूम पार्टनर एक अमरेश था वो भी काम पे चला जाता था, तो ये उसकी मकान मालिक की बेटी रूम पे आ जाती थी ऊपर, और मम्मी से बोल के कि मैं छत पे जा रही हूँ पढ़ाई करने। तो इधर पर और वो छत पे ना जाके इनके रूम पे जाके आकाश के साथ गलत काम वो भी करने लगे। तो इस प्रकार से ये आकाश की हरकत थी। अब इधर पर भाई माँ बेटी दोनों की मज़े लेने लगा आकाश। तो आकाश को तो बढ़िया जो है इधर मतलब मज़ा आ गया उसको तो शहर में आके। अब ये चीज़ अमरेश को पता लग गई थी, लेकिन उसका भाई जो शंकर को, उसको पता नहीं लगा था, क्योंकि शंकर जो है पढ़ने जाता था और उसके बाद जो है वो कोचिंग वगैरह देने बच्चों को उनके घर घर जाके बेचारा मेहनत करता था। लेकिन ये आकाश ये उधर पर उसको पढ़ाने के लिए लाया था शंकर, लेकिन ये क्या है कि कॉलेज में एडमिशन भी करा दिया, लेकिन कॉलेज कम जाता था, इस प्रकार से आवारागर्दी ज़्यादा करता था।
तो इस प्रकार से लेकिन चलते जाता है। अब एक बार की बात है कि ये अमरेश का जो है कुछ विवाद हो जाता है आकाश से, क्योंकि आकाश भी थोड़ा सा गर्म दिमाग का आदमी था। अब विवाद हो जाता है इधर पर। अब जब विवाद होता है तो इन लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, मारपीट पर। अब इधर पर शंकर जो है बीच बचाव में आता है, लेकिन इधर क्या होता है कि जो मकान मालिक होता है वो ये चीज़ें सब देख लेता है और वो ये बोलता है कि ये तुम्हारे बीच में पहले भी ये कहासुनी होती रहती है, अगर तीनों से एडजस्ट नहीं होता है तो तीनों मेरा रूम छोड़ दो। तो इधर जो है वो बोलते हैं कि आपसे नहीं होगी गलती। लेकिन फिर से दोस्तों ये होता है, फिर इनके बीच लड़ाई झगड़ा होता है कि भाई तूने जो है इधर गंदा करा, तू ही साफ कौन करेगा, ये वो कचरा करा, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर लड़ाई होती है। तो ये जो अमरेश और आकाश की फिर लड़ाई होती है तो मकान मालिक बोलता है कि अब तुम लोग एक काम करो, ये मेरा जो है कमरा छोड़ दो। इधर पर मकान मालिक इनसे कमरा छुड़वा लेता है। अब ये शंकर और आकाश जो है भाई कहीं दूसरा रूम देखते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। और ये जो होता है अमरेश, ये फिलहाल अपने गांव चले जाता है। ये भी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का ही था, इसलिए तीनों जो है साथ में रहा करते थे। तो अब इधर पर क्या होता है कि एक दिन की बात है, ये जब कॉलेज में पढ़ने गया था, उसका ये ट्यूशन वगैरह लेने जाता था शंकर, लेकिन घर नहीं आया। अब घर नहीं आया, अगला दिन हो गया। अब इधर पर जो है ये आकाश उसका भाई परेशान। अब आकाश क्या करता है कि सब कहीं पता लगाता है, कुछ पता नहीं लगता तो थाने चले जाता है, क्योंकि उसका शंकर का मोबाइल ही बन जाता है। अब थाने जाता है, थाने में कंप्लेन लिखवाता है कि मेरा भाई जो है वापस कल से आया नहीं है, कॉलेज गया था, कॉलेज के बाद वो पढ़ाने बच्चों को जाता है और रात तक किसी भी हालत में वो 8 बजे तक 9 बजे तक घर आ जाता था। तो पुलिस भाई कंप्लेन लिख लेती, 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। पुलिस इंक्वायरी चालू करती है जो है मकान मालिक से। मकान मालिक के इधर से तो मकान मालिक बोलता हाँ ये जो है तीनों लोग रहा करते थे, तो ये लोग लड़ते थे तो मैंने जो है इनको निकाल दिया। अब उसके बाद अमरेश कहाँ गया भाई, अमरेश पे शक होता है। अमरेश को फ़ोन करके बुलाया जाता है, अमरेश गांव से आता है। अमरेश से पूछताछ करते हैं कि भाई तुम्हारी इससे जो है आकाश से विवाद हुआ था, तो तुमने तो नहीं कहीं इसके शंकर भाई को जो है ऐसा कर दिया। तो इधर अमरेश साहब बोलता है कि सर मेरी कोई गलती नहीं, मेरे विवाद जरूर हुआ था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन आकाश बोलता है नहीं इसी ने किया होगा, यही जो है इसी पे मुझे शक है, क्योंकि इसकी जो है विवाद हुई थी और इसने मुझे ही मारा और शंकर को भी मारा। और इधर जो है ये बोल रहा था मैं तुमको देख लूँगा, तो इस पे मुझे शक हो रहा है। नहीं, अमरेश बोलता है सर मेरी कोई गलती नहीं है। और इधर जो है ये जो है मकान मालिक और उसकी बेटी के साथ गलत हरकत करता है, उस पे से मेरी इसकी एक बार बहस हुई थी। तो ये सारी चीज़ें बता देता है वो। अब ये सब सारी चीज़ें पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है भाई। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि इस टाइप से ये जो है मकान मालिक की वाइफ और उसकी बेटी को जो है ये आकाश ने फंसा के रखा। फिर आकाश भी बताता है सर ये जो है ये ड्रग्स का व्यापार करता है, इसका और कोई बिजनेस नहीं, ड्रग्स का व्यापार करता है। तो इधर जो है अमरेश भी जो है इधर फंस जाता है। तो इधर पर जो है अमरेश पर भी जो है पुलिस केस दर्ज करते कि इस प्रकार से तुम ड्रग्स का कारोबार करते हो। तो इधर पर जो है इनके सबके भेद एक के बाद एक खुलने जो है चालू हो जाते हैं। लेकिन बात अभी भी आती है कि शंकर कहाँ गया, शंकर का क्या लेना देना है। क्योंकि जब पुलिस कॉल हिस्ट्री निकालती है तो अमरेश जो है क्लियर चिट हो जाता है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा जब हुआ था मकान मालिक निकाला था तो वो अपने गाँव ही चला जाता है। और इधर जो है शंकर की जो लोकेशन है वो लोकेशन एक हाईवे की बता रहा था, उसके बाद जो है बंद हो जाती है, मतलब उसका मोबाइल बंद हो जाता है। तो इधर समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है। अब पुलिस जो है मकान मालिक सबसे पूछताछ करते हैं, पता नहीं लगता है। अब पुलिस जो है बारीकी से ये देखता है कि पुलिस देखती है कि शंकर किस किस से बात करता था। तो शंकर घर पे बात करता था और कई सारे बच्चों जो पढ़ाने जाता था उनसे बात करता था। फिर पुलिस को पता लगता है कि एक लड़की है जिसका नाम होता है रूही खान, उससे ये ज़्यादा बात किया करता था। और ये बात जो है कुछ महीनों से थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने रूही खान के जो घर जाती है। अब वो रूही खान बताती है कि हाँ वो मुझको कुछ प्रॉब्लम रहती थी, क्योंकि शंकर सर करके बोलती, शंकर सर मुझको पढ़ाते थे तो मेरी जो है बातचीत इसलिए होती थी, कुछ मुझे डाउट होता था तो मैं उनको फ़ोन लगाती थी और वो भी मुझको फ़ोन लगा लेते थे कि जो है तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, मतलब कोई डाउट होता था तो वो मुझको बताते थे। अब इधर पुलिस को शक होता है, पुलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन पुलिस को शक होता है कि ये इसी से क्यों ज़्यादा बात करता था, रूही खान से। अब इधर पर जो है लोकेशन वगैरह भी पुलिस देखती, लोकेशन उसके घर की नहीं पाई जाती है जिस वक्त जो है ये गायब हुआ था। अब पुलिस क्या करती है कि पुलिस जो है फिर से इन्वेस्टिगेशन करती है, बारीकी से सब चीज़ पता लगाती है। तो इधर को पुलिस को एक नंबर मिलता है जो कि रूही खान के पिता का था।
जो कि आखिरी कॉल जो है उसने शंकर को किया था। अब पुलिस देखती है कि रूही खान तो ठीक है, अभी रूही खान के पिताजी जो हैं, जिसका नाम था अब्दुल सैयद, वो उसने क्यों फ़ोन किया। अब पुलिस को डाउट होता है। पुलिस दोनों को जो है पहले तो घर से जो बुलाती है कि तुम दोनों थाने आओ। तो लड़की भी आती है और उसके पिताजी भी। अब दोनों को अलग अलग बिठा के इंट्रोगेशन करती है। अब रूही खान से पुलिस थोड़ी सी पूछती सख्ती से, तो रूही खान जो है बताती है कि सारी चीज़ें बता देती है कि मेरा जो है अफेयर था, लेकिन किसने मारा ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ये अफेयर था और मेरे पिताजी को पता लग गया था और मेरे पिताजी ने बोला था कि एक काम करो, तुम जो है उसका नंबर दे, मैं उससे बैठ के बात करूँगा, क्योंकि हम लोग की जो है भाई बरादरी कास्ट अलग है, तो जो है इस मतलब इतना आसान नहीं शादी करना, तो इस बारे में मैं कुछ जो है उससे बात करना चाहता हूँ शंकर से। तो रूही खान बोलती है कि ना जाने क्यों जो है मुझे जो है पता नहीं, लेकिन पिताजी का थोड़ा सा बिहेवियर अलग था, उनने मुझसे नंबर लिया था शंकर का, बाकी मुझको कुछ नहीं पता, बाकी मेरा और जो है शंकर सर है उनका अफेयर था, मतलब इनका अफेयर था, ये एक्सेप्ट कर लेती रूही खान। अब फिर अब्दुल सैयद जो उसके पिताजी होते हैं रूही खान के, उनके पास पुलिस जाती है और उससे तो थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने फ़ोन क्यों किया था, क्या है। जब सख्ती से पूछताछ करती है और वो पुलिस बताती है कि रूही खान ने हमको सब बता दिया है, तुम्हारी बेटी ने सब बताया है। तो इधर पर जो है अब्दुल सैयद सारी चीज़ें जो है बता देता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, कि पुलिस को पता लग गया था कहीं ना कहीं ये अफेयर था इनका, और ये जो है भाई रिलीजन अलग अलग है, तो इस चक्कर में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो अब्दुल सैयद पूरा जो सच बता देता है, बोलता है कि इन दोनों का अफेयर था और मैंने जो है इनको पकड़ लिया था बाहर, इन लोग को देख लिया था बाहर, ये जो है घूमा फिरा करते थे, मैंने जो है पता लग गया था इनके बारे में मुझको, तो जो है इसलिए मैंने अपनी बेटी से नंबर लिया और उससे नंबर लिया, उससे मैंने ये बोला था कि मैं जो है शंकर से कुछ बात करना चाहता हूँ इस विषय में। मैंने जो है प्लानिंग पूरी बनाई। तो इधर जो है अब्दुल सैयद उसके पिताजी पूरी बात बताते कि मैंने प्लान बनाया, मैंने उसको जो है फार्म हाउस से बुलाया था, घर पे नहीं बुलाया। मैंने उसको बोला कि कुछ बात करनी है लेकिन घर पर अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे कुछ अपनी बेटी और तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी है। तो उसने बताया कि शंकर उस हाईवे पे आया और मैं साथ में जो है अपने जो है एक भाई को भी ले गया, मतलब भाई लगता है इसका, वो उसको भी ले गया था। और उधर ही पर जब ये हाईवे पे मिला, हाईवे पे इसको अपनी कार में बिठाया और कार में बिठाने के बाद जो है पीछे से जो है जो इसका भाई लगता है अब्दुल सैयद का, उसने जो है गला दबाया, उन दोनों ने जो है गला दबाकर उसको उधर ही मार दिया। उधर मारने के बाद जो है बताते हैं कि उसको उधर ही जंगल में फेंक दिया। तो अब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने उस अब्दुल सैयद को ले जाती है, जंगल जाती, जंगल उसकी लाश बरामद हो जाती है। इस प्रकार से पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके भाई को भी गिरफ्तार करती है जो कि अब्दुल सैयद का भाई लगता था, तो उसको भी, दोनों को गिरफ्तार करके जो है दोस्तों ये पुलिस जेल में डाल देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये घटना थी। और इधर पर जो है काफ़ी जिसने भी बात सुनी तो वो हैरान रह गया। अब्दुल सैयद जो है भाई शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो है अलग कास्ट में मैरिज जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो वो लेकिन अपनी रूही, उनकी एक इकलौती बेटी थी, उसका जो है दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, तो वो सोचते थे पता भी नहीं लगे और शंकर का जो है हम काम तमाम कर दें। लेकिन यही है ना दोस्तों कि आप बुरा काम करोगे उसका नतीजा बुरा होगा, आप एक ना एक दिन पकड़ा जाओ, कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना कर लो। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।